हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 22 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आपके जो CSI के लिए जो कि भर्ती होने वाली, इसमें 16 नंबर से जो कि आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आना है, जो कि नवंबर में एग्जाम कंडक्ट है आपके पास, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक का जाकर जो कि टाइम बचा हुआ। तो बढ़िया से बढ़िया अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं आज का। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो 17 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर डी है। इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो कि 19 सितंबर से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह, ये क्यों मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से इस दिवस को जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाती है, जो कि सांकेतिक दिवस, भाषा दिवस के रूप में उनको नामित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सांकेतिक भाषाओं को बारे में जो कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उनकी सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इस तरह इसको जागरूक करने के लिए 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो कि शुरू किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन 19 सितंबर से ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख डी है। इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो लद्दाख के सेना प्रमुख मनोज पांडे, इन्होंने कारगिल में जो कि इंटरनेशनल यहाँ पे मैराथन का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनोज पांडे ने यहाँ पे जो कि मैराथन का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। तो इसका जो कार्यक्रम है जो कि मनोज पांडे द्वारा जो कि इसका मैराथन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी जो कि पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की गई है? तो लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर डी है। इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जो कि उपराज्यपाल है विनय कुमार जी। तो इन्होंने जो कि दिल्ली पुलिस की जो कि कम्युनिटी जो कि पुलिसिंग पहल को यहाँ पे उद्घाटन शनिवार को उपराज्यपाल द्वारा किया गया है। तो यह वी केयर शुरू किया गया है दिल्ली में। तो यह मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है दिल्ली पुलिस की जो कि विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत कराना व साथ ही साथ लोगों में जो कि जागरूकता फैलाना है, ताकि आम लोगों के साथ साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके। इस तरह जो कि ये जागरूक करना है। तो वी केयर शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो केजरीवाल जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है, तो यह उपराज्यपाल द्वारा जो कि विनय कुमार जी द्वारा जो कि यह वी केयर शुरू किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडोब ने फिगवा डिजाइन प्लेटफॉर्म का कितने मिलियन डॉलर में अधिग्रहण की है? तो 30, 40, 20 डी है। इनमें से कोई। तो हाल ही में एडोब जो कि एक तो जो कि मल्टीनेशनल को हाल ही में एडोब द्वारा जो कि फिग्मा डिजाइन प्लेटफॉर्म को जो कि 20 मिलियन डॉलर का अधिग्रहण किया गया है। तो यह डिजाइन है प्लेटफॉर्म जो कि एडोब द्वारा यहाँ फिग्मा डिजाइन तैयार किया गया, जो जिसका 20 मिलियन डॉलर में जो कि अधिग्रहण किया गया है। तो एडोब आपका, तो हाल ही में जो एडोब है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके जो प्रमुख हैं, इन्होंने जो फिग्मा डिजाइंस जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको जो कि फिग्मा जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो हेड जो कि जो इसको जो कि फिग्मा डिजाइन जो सॉफ्टवेयर कंपनी, इसको 20 मिलियन में जो कि खरीदने की जो कि यहाँ पे घोषणा जो कि अधिक की गई है। तो इसको लगभग 20 मिलियन डॉलर में खरीदने की, ये फिग्मा डिजाइन को खरीदने की घोषणा की गई है एडोब के मेन प्रमुख जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसका बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आम लोगों की शिकायतों के लिए CM दहसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है? तो दिल्ली, इम्फाल, बेंगलुरु डी है। इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आम लोगों की शिकायत के लिए जो CM दहसी पोर्टल का शुभारंभ जो कि इम्फाल सरकार द्वारा किया गया है। तो यह मुख्य रूप से आम लोगों की शिकायतों के लिए है, इसको पोर्टल को लाया गया। CM दहसी इसका नाम है। मुख्य रूप से जो इम्फाल के जो कि ये इसको लाया गया है, जो कि इसका शुभारंभ किया गया है। तो इम्फाल यहाँ मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और AN बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के इम्फाल के मणिपुर के जो कि यहाँ के CM है। श्री ला गणेशन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इम्फाल के लिए जो पोर्टल लाया गया CM दहसी, जो कि आम लोगों की शिकायत के लिए इसको लाया गया है।
हाल ही में ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि अमेरिका में जो कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि संयुक्त मंत्री स्तरीय जो कि भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल को जो कि नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य है इसके बैठक में जो कि स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और उसे लागू करने के लिए प्रक्रिया में जो कि तेजी लाने के लिए उसे जो कि इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 से जो अधिक देश यहाँ दुनिया भर के जो कि हज़ारों लोग इस बैठक में शामिल होंगे। तो यह मुख्य रूप से इस बैठक उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार से जो कि लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो इस फोरम का जो कि प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो अडानी ग्रीन जो कि मध्य प्रदेश में जो कि 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा यहाँ परियोजना शुरू करने जा रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो अडानी ग्रीन ने जो कि मध्य प्रदेश में जो कि 325 मेगावाट की जो पवन ऊर्जा की यहाँ पे परियोजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? तो अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो कि पहला मल्टीप्लेक्स खुला है तो यह श्रीनगर में खोला गया है। तो वहाँ पे जो कि मल्टीप्लेक्स खोला गया है उनके मनोरंजन के लिए। तो जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स आपके श्रीनगर में खोला गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रुबल हुसैन, सबीर रहमान, मुर्तजा हसन या डी है, इनमें से कोई। तो हाल ही बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं रुबल हुसैन, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ जो कि टेस्ट क्रिकेट मैच से जो कि इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की गई है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी शहर है तो पहली जो कि एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पे घोषित किया गया है, वाराणसी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं एशियो का, तो इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई है। एशियो जो कि कंट्री मेंबरशिप कंट्री है एशियो के चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये सब मेंबरशिप कंट्री हैं एशियो के। तो उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी शहर को जो कि पहली एशियो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पे घोषित किए गए हैं, तो वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे कार्यवाही जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस मामले जो कि उत्तर प्रदेश जो कि फास्ट ट्रैक न्यायालय में लंबित जो कि लंबा मुकदमे होता है यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत सारे मुकदमे आए रहते हैं। तो इस मामले में जो कि उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के जो कि सीएम है, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो शैलेंद्र चंद्र, विजय कुमार, विनोद अग्रवाल, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भूतपूर्व सैनिक जो कि कल्याण विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं विजय कुमार को इसका
सही आंसर हो जाए। तो इसका विनय कुमार सही आंसर हो जाएगा, जो कि उनको अब कल्याण विभाग के सचिव उनको नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत, अमेरिका, बांग्लादेश डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चीन को जो कि पछाड़ के जो हमारा भारत देश है, जो कि श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभर कर आ चुका है। तो यहाँ श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभर कर आया हुआ है हमारा भारत। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन को पीछे छोड़कर हमारा भारत देश जो कि इस मामले में जो कि उभर कर आगे आया है। तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने विनाशकारी भूकंप की याद में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया है? तो सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सिक्किम राज्य ने जो कि विनाशकारी भूकंप के जो आया हुआ था, उसके आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में उसको याद करके इस दिवस को मनाया गया है। तो इसका सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। तो इस विनाशकारी भूकंप के याद में जो कि इस जोखिम जो न्यूनीकरण दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया है सिक्किम द्वारा। तो यहाँ पे बात करते हैं सिक्किम। तो सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक। पी.एस. गोले वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कि किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो स्पेन, फ्रांस, मिस्र। तो हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो कि मिस्र की जो कि 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए, मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर 3 दिवसीय जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो कि गए हुए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं मिस्र की। तो यहाँ की कैपिटल है जो कि कैरियो यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है इजिप्टियन पाउंड यहाँ की जो कि करेंसी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।